अहिल्याबाई होलकर सामाजिक संगठन द्वारा आयोजित स्वागत सम्मान समारोह में आए हुए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और समर्थक साथियों, मंच पे बैठे हुए नेता भी, गायक साथी, पत्रकार भाइयों, मैं बैठे बैठे सुन रहा था सबकी बात। मैं सिर्फ आपसे ज्यादा नहीं, काफी समय से आप बैठे हैं, उठ गए। हम 4-5 बात आप लोगों से दोनों हाथ हिलता रहेगा, दोनों हाथ ऐसे देखो, हाथ नीचे कर लो, देखो ऐसे कर लो, दर्द नहीं करेंगे। दिल्ली में भैया अपना लाइव चल रहा है, पेज पे लाइव चल रहा है मंत्री जी की। और उस बैठक में ये तय हुआ है 2 मिनट को कि उत्तर प्रदेश में 22 में चुनाव होना है, तो लोगों के बीच में भगवान राम को लेके चला जाए। लोगों के बीच में भगवान राम को लेके चला जाए। अच्छी बात है, भगवान राम को लेके चला जाए, लेकिन यहाँ आए हुए लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जन्मदाता ही भगवान होता है ना? बोलिए, जन्मदाता ही भगवान होता है ना? तो भगवान राम को पैदा तो उसने किया, माँ बाप ने। तो असली भगवान तो माता पिता हुआ, असली भगवान तो माता पिता हुआ। हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं और दूसरे की सेवा करने के लिए परेशान रहते हैं। इस नाते हम आपसे कहना चाहता हूं, एक तरफ भगवान राम के नाम पे मंदिर बनाने के लिए आपसे वोट मांगा जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे 5 सवाल हैं। यहाँ जितने लोग आए हैं, आप बताओ कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? जरा हाथ उठाओ। आप बताओ, भगवान राम का मंदिर बन जाए तो बिजली का बिल माफ हो जाएगा? देखो, हम लोग, हमारे भाई धर्मेंद्र धनगर जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। हमारे शिव कुमार धनगर जी यही हैं, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे। इन साथियों ने हमसे कहा कि नेताजी सीतापुर आइए डिस्ट्रिक्ट में, तो एक दिन हमको हो भी गया था डिस्ट्रिक्ट आए हुए। हमारे माननीय गया प्रसाद अग्रवाल जी यही कहीं होंगे, यही बनाना तुम्हें। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। इन्हीं के घर में पहले जब आया तो इन्हीं के घर खाना वाना खा के इन्हीं के सोया। इधर के लोगों को लगा कि कैसा मंत्री है, गांव में खा के सोता है, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं रहती। मुझे परवाह सिर्फ रहती है इस देश में वंचित समाज की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की चिंता रहती है। इस नाते हम अपने बिंदु पर आना चाहते हैं। आप बताओ, अभी आपने कहा कि बिजली का बिल माफ होना चाहिए, माफ होना चाहिए ना? आप देखो, भारतीय जनता पार्टी ने आपके घर में एक मीटर बैठा दिया, मीटर बैठा है ना? और ये बिल टनाटन भेज रहा है। जो भाजपा का मीटर है वो टनाटन बिल भेज रहा है आपके यहाँ, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, एक लोगों के यहाँ तो 1-1 लाख का बिल आ गया है। तो आप बताओ, बिजली का बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम यहाँ बैठे हुए जितने हमारे नेता हैं, आप लोग हैं, आप लोग इस देश के मालिक, आप इस देश के जज हो। ऐसा आप रहते हो, आप रहते हो, नेता यहाँ बनाते हो। नेता लखनऊ दिल्ली जाके कानून बनाते। 22 के चुनाव में हम कानून बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल 5 साल माफ करना चाहते हैं। ये कानून उत्तर प्रदेश के लागू करना चाहते हैं। अब आप बताओ,
5 साल लगातार घरेलू का बिजली का बिल कितने लोग माफ कराना चाहते हो? देखो, तेरे बीच में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आवे, उससे खाली यही सवाल करो कि नेताजी, दिल्ली में 201 की यूनिट बिजली दिल्ली सरकार 201 की यूनिट बिजली 70 रुपए में बेचती है। किसको? दिल्ली सरकार, वहां की जनता को। और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को 201 की यूनिट बिजली 2300 में बेचती है। 201 की यूनिट बिजली 70 रुपया में, और उत्तर प्रदेश में 201 की यूनिट बिजली 2300 रुपया में। बताओ अन्याय है कि नहीं है? वहां दिल्ली में बिजली का जो सप्लाई है लोहे के तार पे है, और आपके यहाँ सोने का तार है। फिर महंगा क्यों? फिर महंगा क्यों? इसी नाते हम लोगों ने तय किया है। अब आपके ध्यान में होगा कि रुपया कहां से नेता को दे रहे हैं। अभी आपने देखा कि देश का खरबों रुपया लेके गुजराती भाग गए, खरबों रुपया गुजराती लेके भाग गए, कोई बोला नहीं। बोले कि भाग गए कि हम नहीं जानते। 2022 में घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार हम लोग माफ करके दिखाएंगे। ये कानून उत्तर प्रदेश में हम बनाना चाहते हैं। दूसरा काम, हम जहां से विधायक हैं, आपका एक जिला है उत्तर प्रदेश का गाजीपुर, जो हुराबाद विधानसभा है। हम अपनी विधानसभा में 4.5 साल हो गया 6 करोड़ 12 लाख रुपया इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए लोगों को दे दिया। आप यहाँ आए हो, आपके आप बताओ, आपके क्षेत्र का विधायक 100 रुपया दिया किसी को दवाई के लिए? ये रुपया कहाँ जा रहा है? ये रुपया कहाँ जा रहा है? हम ये विधायक हैं, हम तो विधानसभा के अंदर चुनौती दिया और मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में 403 विधायकों में इकलौता विधायक ओम प्रकाश राजभर है जिन्होंने 18 महीने में 3 करोड़ 62 लाख 77,000 रुपया गरीबों के इलाज में लेकर के ये बात मुख्यमंत्री को कहनी पड़ी विधानसभा के अंदर लखनऊ में। मैंने जब अध्ययन किया तो मुझे लगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हम लोगों को ऐसा ब्रह्मास्त्र दिया है। जैसे अगर रामायण की बात करिए तो जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए तो मेघनाथ के सारे हथियार फेल हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, तब हनुमान जी को पकड़ के ले गए रावण के दरबार। जब रावण के दरबार में ले गए मेघनाथ, तो मेघनाथ ने जब पूरी कथा कहानी बताई कि पिताश्री मुझे इसे पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा। रावण ने कहा कि बहुत कुछ इसमें है कि ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक उसी ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोट रूपी ब्रह्मास्त्र दिया है। ये वोट रूपी ब्रह्मास्त्र आप जिसको चाहो उसको गद्दी से उतार दो, जिसको चाहो उसको गद्दी पे बैठा दो। ये है पावर आपके पास। इसी बात को हमने जो अध्ययन किया, हमने वितय किया 2022 में उत्तर प्रदेश में कानून, कोई भी किसी जाति धर्म का हो, वो बीमार होता है, चाहे वो प्राइवेट में इलाज करावे चाहे सरकारी में, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी, गरीबों का इलाज फ्री में होगा। ये कानून उत्तर प्रदेश है। आप बताओ ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि बनना चाहिए? सब लोग चाहते हो बनना चाहिए। तीसरा कानून, ये हमारी जो छोटी छोटी नेता बढ़िया पार्टी गौतम के लोग होता, लेकिन घबराइए नहीं,
आप ठीक जुगाड़ में तीसरा कानून बनाऊंगा। तीसरा कानून क्या है? एक समान शिक्षा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, एक समान शिक्षा। जो पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाएगा वही पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा। पहला शिक्षा के सवाल के पहला कानून। दूसरा कानून एक समान शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। तीसरा कानून स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा, कापी किताब भी, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, साइकिल भी। एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा। इतना देने के बाद जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बना करके दिखाऊंगा। कानून बना के नहीं कर बनेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पहला ही स्लोगन दिया, शिक्षा, शिक्षित हो। 70 साल से हम हमारे बाबा वोट दे रहे हैं, हमारे दादा वोट दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा के सवाल पे सरकारों का ध्यान नहीं आता। इस नाते 22 की सरकार बनाओ और 22 की सरकार बनाकर हम आपको गारंटी के साथ देता हूँ, एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा का कानून उत्तर प्रदेश में बना के दिखाऊंगा। चौथा कानून देश का रुपया गुजराती के भाग है। एक रुपया है आपका रुपया। आप बीड़ी पीते हो, दवाई खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, साबुन तेल खरीदते हो, जो भी सामान खरीदते हो उस पे टैक्स लगता है। उसी टैक्स का पैसा आरबीआई में जमा होता है और उसी आरबीआई से गुजराती रुपया लेके भागते हैं। और मोदी जी क्या कह रहे हैं? जब रुपया लेके भागे, कोई 1000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, कोई 500 करोड़, कोई 800 करोड़, तो मोदी जी कह रहे कि सब के सब डिफाल्टर है, इनका कर्जा माफ कर दिया गया। सारे मोदी जी अगर डिफाल्टर ने कर्जा माफ कर दिया तो घबराओ नहीं, ओम प्रकाश राय उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा और नौजवानों को लोन बैंक से बिना गारंटर का लोन दूंगा। बिना गारंटर का राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड लेके जाओ, बैंक में लोन मिलेगा। और गारंटी के साथ देता हूँ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 5 लाख लोन ले लो। परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, मेडिकल की दुकान, टेम्पू के लिए, पिकअप के लिए, महंगी खरीदने के ले लो। एक साल होगी, जितना लोन लेना ले लो। हम रहेंगे सत्ता में, हम दिलाएंगे। 4 साल लगातार हमारा निवेदन है, लोन लेने के बाद 4 साल लगातार 1 भी रुपया न जमा करना, बैंक से नोटिस आने देना। हम तो रहेंगे, आप करो ना। 1 भी रुपया न जमा करना। 4 साल कैबिनेट की मीटिंग बैठाऊंगा और कैबिनेट की मीटिंग बैठा के कानून बना दूंगा कि जिन लोगों ने 1 भी रुपया नहीं जमा किया, ये सब के सब डिफाल्टर हैं, सबका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। आप बताओ मोदी जी काम कैसे करवा? बोला हम लोग ने कैसे किया? बोला जब मोदी जी हमारे को वोट लेके वो गुजराती का कर्जा माफ कैसा करना, तो हम लोग अपने वोट से अपन कर्जा माफ करने के कानून ना बना सकिए। पांचवा कानून उत्तर प्रदेश में, पांचवा कानून, जो परिवार, इस परिवार में नौकरी और रोजगार नहीं, हम गारंटी के साथ कहता हूँ जिस दिन सत्ता मिलेगी उसी दिन 3 महीने के अंदर सर्वे करा करके जब तक उस परिवार में रोजगार और नौकरी नहीं दे दूंगा तब तक हर महीना 10,000 रुपया उसको जीवित पालने की व्यवस्था करेंगे। ये सरकार करे। अब आपके दिमाग में होगा कि पैसा कहाँ से आएगा? पैसा की कमी नहीं है, इतना नेता रुपया दूसरा थोड़ा सा हम क्या भाई है, आपने कहा बताओ? खाली नेता लोग चोरी कर छोड़ दे,
अब भारत फिर बोलने का क्रिया हो जाएगी। ये रुपया लुटत क्यों सर? और देखा आगे हम सब लोग वोट दे रहे अच्छे भी करे हैं, अच्छा भी लिया हो तो कितना जन वोट दे रहे हाथ करो, सब लोग अच्छा भी लिया हो करे। हम देखा जब होने का पूरा भी रहा, जब होने का पूरा भी रहा तो गैस सिलेंडर 400 रुपया में भरा जाता है। अब तो अच्छा लेना गया, अब तो सस्ता होकर हुई कितना लगेगा? 900। जब होने का पूरा बिल रहा तो सरसों का तेल 50 रुपया किलो रहा, लीटर रहा। अब सरसों का तेल 30-35 में बिका कोई 200 रुपया। अरहर की दाल जो 55 रुपया 5 रुपया किलो में बिकी केजी, आज वो अरहर की दाल 100 रुपया पार हो गई। जो पेट्रोल 60 रुपया में मिलता था लीटर, अब वो चला गया 100 पार। जो डीजल 60 रुपया 55 रुपया लीटर था, अब वो डीजल 100 बनाने वाला है, 3-4 दिन बाकी है ना? अब बताओ, आप लोग ईमानदारी से बताओ, अच्छा भी तो हमने लिया रही तब पूरा दिन ठीक हो कि अच्छा दिन ठीक हो? तो हम ये भाजपा से कही रहा, ये भैया लोग अच्छा दिन पूरे देगा, हमारे का पूरा दिन लौटा रहा ताकि गरीब आराम से जी खाए। अभी भाजपा के एक बुकलेट छपी है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी 1 नंबर। अब हमसे सुना, मोदी जी और योगी जी बादल से बलिया में गंगा जी में लाश तक था 1 नंबर। बादल से बलिया तक गंगा जी में लाश तक रही थी 1 नंबर। भारतीय जनता पार्टी महंगाई नहीं आओगे 1 नंबर, बोला 1 नंबर हम नहीं हो। और एक चीज हुआ था महाभारत में, द्रौपदी का कौरवों का नाश हो गया था, और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में 3 चीज हुआ है, 3 1 नंबर। गलत नहीं हुआ। खानों पर, खाने पे चले जाओ, तस्वीर पे चले जाओ, जीरे पे चले जाओ, खाने का हाल ये है कि ये सब खाने पे FIR करा ले, वो बोर्ड में जीत ले। खाने पर ये सब घूस ले सिपाही 1 नंबर। जब पहले 500 रुपया में हो जाता था काम, अब कम से कम 10,000 वाला ईमानदारी से आनंद है। तब भ्रष्टाचार में 1 नंबर, बेरोजगारी में 1 नंबर। अब आज भाई जिलापुर की 1 नंबर आवा कहाँ चला बलिया, आजमगढ़ को बलिया, गोरखपुर बलिया, श्रावस्ती बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, मेडकल, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, गंगा जी में बोर्ड के मार रहे चला बलिया। चला हमने कहीं तो एक और सीट न जीते थे, ये सीट न जीते थे। हम है नहीं मिस्त्री, ईमानदारी से बताओ, महंगाई से आप लोग परेशान है, क्या परेशान है? तो बोला भाजपा वोट दिया ही, चारों तरफ बेसमझ प्रोग्राम जो भाजपा ही मिल जाए तब सही करेंगे। ये लोग हमारे के पढ़ाओ मन पार सूरत में आग, सदन में यही में पढ़ा रहा था कि सूरत में आग नहीं, ये उम्र का बात भर पढ़ाएगा पार सूरत में 32 1700 खाने हैं उत्तर प्रदेश में। 12 बघेल धनकर, अर्कबंसी, बंजारा, भैया, कोट, बाल निशान, धोबी, धनकर, घटी, फांसी, बिजली केवट, बल्ला निशान, पटेल, चौहान, यादव 1700 खाना हो तो 850 खाने पर सबसे पहले पिछड़ी जाति का जरूरत चेंज करो, तब वोट बन लेना। इससे पहले अगर दिखाने के लिए ये उम्र का राजभर है, हम बोलते है अपना मत एक कभी लिख रहा कि हम मत हेबे करी तो हुकम लगाई
ये हमारे के हिसाब तब तक करेंगे जब तक के रहने के पूरन न जाए। 826 लाख हो और 826 लाख की हिस्सेदारी नहीं, 75 जिले हिस्सेदारी नहीं, 18 कमिश्नरी हिस्सेदारी नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती भइल और 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ी जाति का 27% आरक्षण योगी जी मिल गए। 20,000 बच्चे रोज धरना दे रहे पिछड़ी जाति की, और ये सरकार डेली लाठीचार्ज चला रही बच्चों के ऊपर। और भी इंतजार कर रहे हैं, चलो तुम लखनऊ में लाठीचार्ज कराओगे तो हम भी गाँव में लाठी में तेल लगा करके इंतजार कर रहे हैं जिस दिन तुम वोट मांगने आओगे तो हम भी अपनी लाठी निकालेंगे। वो जो हवाई माता में किसी विभाग में भर्ती हुई, 13 भर्ती हुई, 13 में 11 ठाकुर हो गए, 13 में 11 ठाकुर बचत हुई है। अब जातिवाद ना देखा होगी जी, उनका साइबर वेतन ना बोलता, 75 जिला में 40 खाली ठाकुर डीएम 40 एसपी हिस्सेदारी चाहिए। यही वजह उनका साइबर घुमा सही। हम लोग यहाँ आपके बोले यही वजह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है, शिक्षित और संगठित को संघर्ष करो। हम शिक्षित भी कुछ हो गए, हम कुछ संगठित भी हो गए, हम कुछ लोग भी मिल करके ताकि हम संगठित होकर संघर्ष कर ले। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सत्ता में पाने के लिए। और आज हम तो ललकारे हैं, चला हमसे अगर कोई जगह को फाइट करके लोगों को चलो सामने मुजफ्फरनगर सहारनपुर रास्ता दिल्ली जमानत जब करा हुआ, चलो सहारनपुर नगर चलो, बुंदेलखंड में 19 विधानसभा, अब बुंदेलखंड में तेरा खाता नहीं खुलेगा भाजपा के लोग। तुझे तो घमंड है, तेरा घमंड तेरा काम खा जाएगा, तेरा जो धन की खा जाएगा। चारों तरफ हाहाकार बचा होगा। आप बताओ कोरोना एक रोग रहा, कोरोना में लोगों के दवाई, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अस्पताल में बेड की जरूरत रहा। योगी जी और मोदी जी बंगाल में वोट मांग रहा है, इन्हें के वोट की जरूरत रहा। अब जब हमारे के हिस्से का बात था, अधिकार का बात था, सम्मान का बात था, अब इन्हें वोट मांग रहा है। अगर एक वाली तो इन के इतना वोट कर दिया है कि पता न भैया, वो पता न रघुपति राघव राजा राम पता न कौन दवाई कोई न कर पाई। हम लोग ठीक है नहीं, आप बताओ, आप देखे जहां हम खड़ा है, हम आज आपके बीच में कह के जाते कोई माई गलत पैदा ना हो, ये भाजपा के जिला के कोई माई गलत पैदा ना हो। यहाँ मोदी जी का योगी जी मुड़ी नीचे को ऊपर कर रही है, तब तो भारतीय जनता पार्टी के नाम होगा। अभी तो मैं सही आ रही, अब अगली बात कभी हम चुनावी मूवमेंट में निकलेंगे, परमिशन मिल गया तो ओम प्रकाश राजभर ऐसे नहीं, आपको दिखाऊंगा, आपको आश्चर्य होगा। बहुत लोग परेशान रहते हैं, भाई प्रदीप पर बंदी खड़ा हो जा, विमलेश अर्कवंशी विधानसभा अध्यक्ष महोली, डॉक्टर सुरेश प्रकाश अर्कवंशी, बबलू अर्कवंशी, शमशेर नगर मिस्त्री, जयराम कश्यप, उल्ला गिरी, अलग राम अर्कवंशी, ये लोग का पता ना है, ये लोग कहाँ रहता है, पता रहा थोड़ा नहीं पता रहा, लेकिन अब आगे देखा हमारे भाई सुनील अर्कवंशी जो प्रदेश अध्यक्ष है, भाई संजीव यादव ये लोग के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है, भाई मंडल अध्यक्ष महिला मंच सुनीता अर्कवंशी जी, मंडल महासचिव पंकज अर्कवंशी, हरदोई जिला अध्यक्ष धर्म सिंह अर्कवंशी जी, भाई हरदोई जिला प्रमुख महासचिव यादव एडवोकेट, हरदोई जिला उपाध्यक्ष वेद प्रकाश अर्कवंशी जी, हरदोई युवा मंच जिला अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी जी,
और कोई अल्पसंख्यक युवा मंत्री अध्यक्ष आरिफ अंसारी जी, बेटा ताली बजाओ मेरे को आप देखा आगे यहाँ घटना तुमने बात कहा अपने भैया धर्मेंद्र शिव कुमार हमारा आप लोग वीडियो देख रहे होगा। एक मंत्री निकल गई ना यह लखनऊ से दिल्ली हमारे ऊपर मंत्री बन गए दिल्ली देख रहे होगा कोई नहीं। हम उससे गली की बात तो आप तो सबकी टिकट बन जाता लेकिन हमने विरोधियों को बनवा देना थे। आप लोग देखा कि बात बतियाई अपने ना अब यह कुछ बात हुई, अब हिस्सेदारी का बात हुई, अधिकार का बात हुई। हम आपको दावे के साथ कहता हूँ साथी इस दिन सत्ता होगी हर समाज की जो संवैधानिक अधिकार है उसको दिया है। और धनगर ही नहीं आपको बता दूं आपके जिले में बंजारा रहता है अभी उसकी गिनती नहीं है। आपके यहाँ आरक रहता है गिनती नहीं है। आपके यहाँ बहेलिया रहता बारी रहता बिया रहता उसकी गिनती नहीं। यहाँ ऐसे लोग हम लोग मिस्त्री में खड़े हैं ना कम से कम 40,000 वोट खाली अकबंदी का है वो है कि नहीं है लेकिन गिनती नहीं है। ये वजह की लोग काउसा बन रहा ये लोग सक्रिय बनत रहा कि हम एकदम असली सक्रिय है। हम लोग से कही कि कोभी को पक्का बांधना का बराबर घूम के कहा कि हम एकदम राष्ट्रपति है। अरे हमको गांधी जी जब इस देश के सामंतवादी लोगों ने जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हमको आपको अधिकार दिलाने की बात कर रहे थे तब यहाँ के सामंतवादी लोगों ने गांधी जी को आगे करके ऊंचा बनो अभियान कराया। तब अरकबंदी का हम छत्री बाल का हम छत्री बाल का हम छत्री सब क्षत्रिय बन गए। अब छत्री बनत बनत पता लगे कि उधर इधर हुई रहे का ठिकान नहीं बा। जाके घरे देखा तो लगी कि ऐसे बढ़िया तो उत्साह पाए अब ये वनवासी जमीन कही रहा। तो साथी हम लोग अपने अधिकार के लिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो हम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है इस संविधान को खत्म करने की तैयारी में है। तो बताओ संविधान को बचाया जाए कि न बचाया जाए। जो हम लोगों को आजादी हमारे तमाम महापुरुषों ने लड़ करके आजादी दिलाई उस आजादी को बरकरार रखा जाए कि न रखा जाए। कितने लोग आजादी को बरकरार रखना चाहते हो लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको आपको समझाते हैं हिंदू मुसलमान अरे अपना क्या करते हैं मुसलमानों के बेटा से शादी करते हैं। प्रवीण तोगड़िया अपनी बहन की शादी मुसलमान से, लाल की साडवानी मुरली मनोहर जोशी अपनी बेटी की शादी मुसलमान के बेटा से वो रोटी बेटी का संबंध करत मैंने के कहा तुम मुसलमान हिंदू खतरे में हो चला भाई मान ले हिंदू खतरे में हो तो मुसलमानों के जेब पर सुरक्षा लगा लो का सिख ईसाई जैन फारसी के सुरक्षा लगा लो चला मान ले हम लोग खतरा में है तो हर सरकार है अगर मोहन भागवत पे 35 सिपाही सुरक्षा में लगा सकेला तो वही में से हटावा सबकी यहाँ से जितना हिंदू होंगे सबके दो सिपाही लगा दो सब सुरक्षित हो जाएगी वो खतरे न रही। ये खाली वोटे वाले खतरा हमारे खतरा में ना है खतरा इन्हें का कुर्सी हो। आई बता दे कि विधानसभा के अंदर योगी जी से कह दे रहे गृह मंत्री से भी कह दिया हूँ प्रधानमंत्री से मिलकर कह दिया हूँ कि 2022 में उत्तर प्रदेश में दुनिया में 2 नंबर का झूठा अगर कोई हो दुनिया में अगर 2 नंबर का झूठा कोई हो तो योगी आदित्यनाथ देश में अगर 1 नंबर का झूठा कोई हो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नंबर का झूठा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे बोल रहे हैं अब आप बताओ मोदी जी ने कह रहा कि 12-15 लाख नहीं हम कह रहे कि मोदी जी कह रहे बोला मोदी जी कह रहे 15-15 लाख नहीं आपका खुल जाई
खातो खुल गए लेकिन सब्जी ना बोला, खाता खोलवला जब पासबुक बनवावा गया तो 500 और ले लेलस। अब सोच लेला कि 500 के हिसाब से अगर 1 करोड़ खाता खुलल तो 500 करोड़ में तो हल लेलस। कोई के खाते में 15 लाख रुपया आयल नहीं आयल। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी मिलल नहीं मिलल। अब मोदी जी ने कहा था महंगाई कम करेंगे, तो बोला महंगाई कम भइल, तो बोला झूठा भैल के नाम है। अब भाजपा के लोग कह रहे यशस्वी प्रधानमंत्री की कौने बात पे यशस्वी है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने दलाल हैं 420 है, फरार है, यही लोग यशस्वी हो सकला। लेकिन गरीब बने कि जहर साबित हो रहे साथी महंगाई ला करके इतना भ्रष्टाचार देश में व्याप्त हो गया है। इस नाते हम लोगों के जहर है। इस नाते आपसे कहना चाहूंगा कि साथी खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। तो हम आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने बेटे को बेहतर शिक्षा, आपको रोजगार, आपको नौकरी, आपको प्रदेश में अमन चैन कायम हो, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़े। हिंदू मुसलमान करने में देश का नुकसान हो रहा है, भारत पाकिस्तान करने में देश का नुकसान हो रहा है। हम तो भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, अगर तुलना करना है, नकल मारना है तो चीन से तुलना कर लो और हमारी खाली बात मान लो। भाजपा के लोगों चुनौती देता हूं, मेरी बात अगर गलत हो तो मत मानना, जो सजा देना हम लेने को तैयार हैं। चीन को लाइसेंस दे दिया है भारत के उपभोक्ता बाजार में माल बेचने का। चीन को लाइसेंस दे दिया है भारत के उपभोक्ता बाजार में चीन का बना हुआ माल बेचने के लिए। हम भाजपा से यही कहता हूं, सिर्फ चीन का लाइसेंस तुम निरस्त कर दो, भारत में करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिलने लगेगा। करोड़ों। ये लोग का कहना कि नहीं चीन का माल सस्ता हो, तो सस्ता हो तो यहाँ नौजवान तो बेरोजगार हो तो रोके के देखा। तो आप बताओ, चीन का लाइसेंस निरस्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब तक चीन का लाइसेंस निरस्त नहीं होगा, आवश्यकता ही उत्पत्ति की जरूरी है। जब सामान नहीं रहेगा साथी तो निश्चित है, दावे के साथ कहता हूँ, छोटे छोटे प्लांट लगेंगे, कारोबार लगेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और माल तैयार होगा और आपके बाजार में बिकेगा वही सामान। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपका रोजगार छीनना चाहते हैं, आपका हिस्सा छीनना चाहते हैं। इस नाते भाई धर्मेंद्र धनखड़ जी, हमारे शिव कुमार धनखड़ जी और हमारे तमाम साथी रात दिन मेहनत में लगे हैं। जब भी इनको टाइम मिलता है और हमारे विषय में भाई आप लोग जान जाओ, आधी रात को भी जरूरत आपको हो तो ओम प्रकाश राय भर को अजमा लेना। आधी रात को कहीं भी जुर्म जाति अत्याचार अगर आपके ऊपर होता है तो ओम प्रकाश राय भर को बताओ, आप अगर 100 आदमी रहोगे तो ओम प्रकाश राय भर 900 लेकर के 1000 लेकर के थाने पर खड़ा हो जाऊंगा। ये काम हम करते हैं। हम तो जब पूर्वांचल में लगाते हैं खाना खिलाई, तरापी के दरोगा आया गाड़ी कि भैया जो कहा नेताजी भर हो जाए, FIR काहे नहीं भर, गिरफ्तारी काहे नहीं भई? दरोगा जी कहा कि बस आज रात भर में हो जाए, अब ये कह तब ना हुई। आपते हैं। अच्छा आप लोग बताओ, ओम प्रकाश राय भर के लड़ाई से कितना जने खुश है? आप नीचे करो, आज नहीं, आज कम आए भाई। एक पहले सोशल मीडिया, टीवी, अखबार से खबर मिलत हो ना, तो हम लड़ाई विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों लड़ाई हम लड़त थी। ये लड़ाई सही लड़त है कि गलत? सही हाथ उठाओ, सही है ना? देखा मतारी बहन बैठल है, दिल्ली में सरकार है, जब सत्ता में न रहा लेने चिल्लात रहा कि 33% रिजर्वेशन जो दिल्ली की पार्लियामेंट में विचाराधीन है, पहली कैबिनेट में पास कर दूंगा।
7 साल हो गए, अब ना टाइम मिले, फिर चुनाव ये अगर टाइम ना मिले, यही वजह हमका मिला। दुनिया में अगर झूठ बोला वाला अगर कोई नेता हो, कई भारतीय जनता पार्टी का नेता। महंगाई जब कांग्रेस के जमाने में जब 60 रुपया पेट्रोल रहल, 30 पैसा खाली दाम बढ़ल रहल, तेरनी नाचत रह नंगा होके कपड़ा निकाल के धरना देते रहे, स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेके घूमत रहे, चूड़ी प्रधानमंत्री के भेजत रहे। चूड़ी भेजने वाली मंत्री वास्तव में अगर तुम न हो तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को चूड़ी पहना दो महंगाई के सवाल पे, अब खाली चूड़ी लेके दिखावे बदे घबरा मत। ये लोग का दवाई तो हम कर, हम बोर्ड बनौले है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय पार्टी बाबूराम पाल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू सिंह कुशवाहा, रामधनी मीन, राम सागर मीन, रामकांत कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, हम लोग 10 लोग मिलकर के मोर्चा बनाए। अभी मोर्चा जब गरमात हो तो पसीना छूटत हो। इस नाते साथी आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, अपने हक के लिए लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, अपने सम्मान के लिए लड़ो, किसी दूसरे के लिए नहीं। आप ओम प्रकाश की लड़ाई नहीं, आप अपनी लड़ाई लड़ो। जिस दिन अपनी लड़ाई लड़ने की तैयारी करोगे, उसी दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको हिस्सा देने से कोई रोक ले। ये है पावर, और वो पावर बाबा साहब ने दिया। अगर ये वोट में पौरुख न हो, अब पंचायत चुनाव भई है तो दारू पियावत रहना है ना, काहे बजे पियावत रहना, वोटवा में पावर होता ना। जब तक वोट ना देगा तब तक पियौलन है, आप वोट जीत गए बड़ा पियावत है। अब चुनाव आई तब फिर पिए हैं सर। ये नहले का गलत खेल, दारू पिया के, मुर्गा किया के, धोती बांध के खाली वोट लेने का तरीका, इससे सावधान होने की अपील करते हुए साथी, हम बहुत कुछ नहीं, अभी सिर्फ इतना बात कहूंगा। महंगाई से निजात चाहते हो, 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ कराना चाहते हो अपना, और 5 साल गरीबों का इलाज फ्री में, एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा चाहते हो तो भारतीय समाज पार्टी भागीदारी सरकार मोर्चा को ताकत दो, हम आपको गाइड से दिखाते क्या होता है। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धा, जय भीम, खुदा हाफिज, जय धनगर, जय सुहेलदेव। जय जय सुहेलदेव अविनाशी, जय जय सुहेलदेव अविनाशी।